अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरा बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरा को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरा बकरा के आयत नंबर 102 में ऐसे 12 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस चैनल की पिछले वाला वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला आयत नंबर 102 में कहते हैं व या तालमूना मा यदुर्रुहुम। वो ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाती है। जादू सीखने से जादूगर को नुकसान पहुंचता है। ये नुकसान कई तरह से पहुंचता है। उसमें से एक है कि जो जिन वो यूटिलाइज कर रहे हैं वो उनको ही नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, जिन उन जादूगरों की मदद करने से पहले उनसे कुछ काम करवाएगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा, जादू इनकी आखिरत को भी तबाह कर रहे हैं। सिहिर या जादू की कोई फ़ायदे नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए जादू हराम है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। इस्लाम में अगर कोई चीज़ नुकसानदायक है तो वो हराम है। अगर किसी चीज़ के नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं तो अगर फ़ायदा ज़्यादा हो तो वो आम तौर पर हलाल ही होता है। और अगर किसी चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों है और नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है तो वो हराम है। जैसे कि वैक्सीन, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है इसलिए हलाल है। वैसे ही शराब, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन क्योंकि नुकसान ज़्यादा है तो ये हराम है। स्कॉलर्स कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका फ़ायदा और नुकसान इक्वल हो। जादू में असल में क्या होता है? जादू में ऐसा होता है कि आम लोग जिन तक पहुंच बना लेते हैं, फिर वो जिन उनकी मदद करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। ये जिन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, कानों में वसवसे डालते हैं, लोगों के अंदर दाखिल होकर उन पर कब्जा कर लेते हैं, एटसेट्रा। क्या हमको जिनों से डरना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर अभी आपके सामने एक शेर आ जाए तो क्या आप डरेंगे? जवाब है हाँ। नॉर्मली इंसान ऐसे सिचुएशन में डरता है, तो वैसे ही अगर आपके सामने कोई जिन आ जाए तो डरना लाजमी है। लेकिन क्या आप हमेशा शेर के बारे में सोच सोच कर डरते रहते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। तो सेम वैसा ही जिनों के मामलों में भी होना चाहिए। आपको हमेशा जिनों के बारे में सोच सोच के डरते रहना नहीं है। जिनों को काबू करने की एबिलिटी सिर्फ प्रॉफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया था। जब हम कहते हैं कि जादूगर जिनों को यूटिलाइज या इस्तेमाल करते हैं, तब क्या वो जादूगर या वो इंसान जिन पर डोमिनेंट है या जिनको काबू में रखा है? तो ऐसे में प्रॉफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम और इन जादूगरों में फ़र्क क्या रह गया? क्योंकि अल्लाह ने जिनों को काबू करने की एबिलिटी सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही दिया था। असल में क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम ये नीचे दर्जे के लोग जिनों से मदद मांगते हैं, कभी उनके इबादत जैसे काम करते हैं, कभी खून की कुर्बानी देते हैं और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग काम करते हैं। फिर जिन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। क्या हमें जिनों से मदद मांगना अलाउड है? जवाब है नहीं। तो हम लोग जादू से कैसे लड़ सकते हैं? कुरान की मदद से, जिक्र करके और अल्लाह से प्रोटेक्शन की दुआ मांग के। बहुत से ऑथेंटिक हदीस में मेंशन है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी एक शाहिर या जादूगर ने जादू करने की कोशिश किया था और उन पर थोड़ा सा उसका असर हुआ भी था। तो हाँ, हमें जादू से फिजिकल इफेक्ट हो सकता है और हमको नुकसान भी पहुंच सकता है। इससे हमको बड़ी बीमारी हो सकता है या कोई छोटा मोटा इशू भी हो सकता है। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तब उनको लगता था कि उन्होंने कोई काम किया है, जबकि असल में उन्होंने वो काम नहीं किया था। बस इतना ही असर हुजूर पर हो पाया था। अल्लाह कुरान में तब सूरा फलक और सूरा नास नाजिल करते हैं। जब ये दो सूरा पढ़ा जाता है तब उनको वो सब चीज़ें मिलता है जो साहिर ने यूज़ किया था, जिसमें हुजूर के कुछ बाल और ऐसी ही कुछ चीज़ें मिला था। जादू करने के लिए इंसान के बाल, नाखून और इस तरह के कुछ चीज़ें यूज़ किया जाता है और हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि जादू कैसे किया जाता है। जिनों की अलग अलग लेवल होते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि जिनों की सबसे ताकतवर कैटेगरी का नाम है इफरित। ऐसे ही एक और ताकतवर कैटेगरी का जिन है मारिद। इफरित जिन इतने तेज होते हैं कि सूरा अन-नमल में एक इफरित प्रॉफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है, मैं बिल्किस का सिंहासन आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे।
सूरा अन-नमल में मेंशन्ड है कि एक इफ़रीत प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है, मैं बिल्कीस का सिंहासन आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। इससे हमको पता चलता है कि जिन कितने ताकतवर और तेज क्रिएचर है। तो क्या हमें जिनों से डरते रहना चाहिए? जिन बहुत ही दबे-दबे से क्रिएचर है, जो रियलिटी में हमसे ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये चीज़ खुद भी नोटिस किया होगा, वरना ज़्यादातर इंसान पागल हो जाते। कभी-कभी किसी इंसान को कोई भी जिन बस में नहीं करता है, लेकिन लोगों को लगता है कि बस में किया है। कभी-कभी किसी इंसान को जिन बस में कर लेता है, लेकिन लोगों को लगता है कि बस में नहीं किया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद पे रुकिया करते रहें, मेडिसिन्स भी इस्तेमाल करें। बहुत से लोग हैं जो जिन के कब्ज़े को बिलीव नहीं करते और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो छोटे-छोटे चीज़ों के मामले में भी जिन का कब्ज़ा मानने लग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।